आप अपने साधना से विचलित हो गए। आहार तो आपको मिल जाएगा, आहार तो आपको मिल जाएगा, धर्म आपका खो जाएगा। और जिसकी प्रतिज्ञा टूट गई उसके अंदर की सारी शक्ति समाप्त हो गई। और उन पलों में यदि कायम रह गए, उन पलों में यदि मजबूत रह गए, नहीं एक समय आहार नहीं लिया तो चल सकता है, लेकिन मैं मेरी मर्यादा को छोड़ूंगा नहीं। उस समय आप देखोगे कि बिना आहार किए भी कैसे शक्ति प्राप्त होती है। बंधुओं, दिमाग से एक बात को निकाल दीजिए कि आपके पास केवल इस सप्त धातु के शरीर की हड्डी मांस के शरीर की ताकत है, नहीं, इसकी शक्ति नहीं आपके पास। आपके पास शक्ति है तो चेतना की शक्ति है, आपके पास शक्ति है तो कार्बन शरीर की है, आपके पास शक्ति है तो तेजस शरीर की है। और जिस समय आप कार्बन शरीर की, तेजस शरीर की और चेतना की शक्ति को जागृत कर देते हैं, उस समय औदारिक शरीर आपका गुलाम बन करके जी जाता है। उस समय औदारिक शरीर कुछ नहीं कर सकता है। उस समय हड्डी मांस का शरीर आपको परेशान नहीं कर सकता है। प्लीज इधर उधर मत देखिए। आप उत्तराधीन सूत्र की आराधना के लिए आए हैं। नजर मेरी तरफ, नजर मेरी तरफ, यह भी परिचय है आपके लिए। यह भी परिचय है कि आपको सुनना है और आपके नजर को विचलित करने के प्रसंग यहां आ सकते हैं। और उस समय यदि आपकी नजर विचलित हो गई तो आप फेल हो गए। उस समय यदि आपका मन विचलित हो गया तो आप फेल हो गए। समय पूरा लगाया, समर्पण पूरा किया, लेकिन नजर खो गई तो समय व्यर्थ हो गया। इसलिए इसको विचलित मत करिए। आहार बहुत छोटी सी बात है। आहार के बल पर शरीर नहीं चलता है। शरीर चलता है तो श्वासोच्छ्वास के बल पर भी नहीं चलता है। शरीर यदि जीता है तो काय बल प्राण के बल पर जीता है। शरीर बल प्राण के बल पर जीता है। 10 प्राण है आपके, और 10 प्राणों में शरीर की जो शक्ति है वो शरीर बल प्राण की शक्ति है। और शरीर का बल ग्रहण करने के लिए केवल आहार ही रास्ता नहीं है, उसके बहुत सारे रास्ते हैं। उन रास्तों को यदि तुमने जान लिया, उन रास्तों को यदि तुमने पहचान लिया, अपने अंदर की शक्ति को जागरूक करने के स्तोत्र यदि तुमने जान लिए, तो भूख लगने के बाद भी तुम अपने रास्ते से विचलित नहीं हो पाओगे। दूसरा संकट पानी का, प्यास का। और प्यास आदमी खाए बिना रह जाएगा, पिए बिना रहना बहुत मुश्किल जाता है। प्यास से व्याकुल हो जाता है। लेकिन नहीं, जो मर्यादा एक बार स्वीकार कर दी कि प्रासुक पानी ही पीना है, अचित्त पानी ही पीना है, शुद्ध पानी ही पीना है, छना हुआ पानी ही पीना है, बासी पानी नहीं पीना है, महाआरंभ का पानी नहीं पीना है, महापरिग्रह का पानी नहीं पीना है, जिसमें समूर्छिम पैदा हो चुके हैं वो पानी नहीं पीना है। जिस समय आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, जिस समय आप कोको कोला पीते हो, आप क्या पीते हो? आप समूर्छिम पीते हो। जिस भी पानी में द्रव मिलाया जाता है, दूसरा पदार्थ मिलाया जाता है, और जब भी पानी में दूसरा पदार्थ मिलाया जाता है तो अंदर में सड़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और सड़ने की प्रक्रिया के कारण से ही उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, उसका स्वाद चेंज हो जाता है। और सारे वैज्ञानिक इस बात को कह रहे हैं कि कोल्ड ड्रिंक शरीर के लिए घातक है, लेकिन फिर भी हम उस बात को नहीं सुनते, नहीं जानते, और उससे मुक्त होने का उपाय नहीं खोजते। 25 पैसे का पानी 3 रुपए में, 4 रुपए में खरीदने वाले के बुद्धिमानी को धन्यवाद है। ऐसे प्यास लगने के बाद भी ऐसे कई विधि आई। हमारे जीवन में तो ऐसे प्रसंग बहुत आते हैं, बहुत आते हैं कि लंबा विहार करके चले जाते हैं, गर्मी के दिन होते हैं और पानी नहीं मिलता है। और ऐसे समय में बिना पानी पिए रात को निकाल लेना बहुत सहज है, कोई कठिन नहीं।
बहुत सहज है। यदि उन पलों में अपने अपने अंदर की शीतलता को जागृत कर लिया, शीतलेशा का ध्यान कर लिया, अपनी जुबान को अपने कंठ में लगा लिया, अपनी ठुड्डी को कंठ कूप पर लगा लिया, तो उस समय प्यास आपको पीड़ित नहीं करेगी। प्यास लगेगी लेकिन पीड़ित नहीं करेगी। दो बातें बंधु, कष्ट को सहन करने की बात नहीं है, कष्ट को झेलने की बात नहीं है। परमात्मा ने बहुत सुंदर शब्द दिया, क्योंकि कई बार छोटे से शब्द छूट जाते हैं और छोटे शब्दों को छूटने के कारण से अर्थ विपरीत हो जाता है। परमात्मा के इस अध्याय का एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है कि सोचा, नच्चा, जिच्चा, अभिभूय। इन चार श्रेणियों से जो गुजरता है उसको संकट छूते हैं, संकट उस पर हमला नहीं करते। पुट्ठो नो वी हनिजा, पुट्ठो यानी स्पर्श करते हैं, नो यानी जा यानी संकट उस पर हमला नहीं करते, आघात नहीं पहुंचाते, चोट नहीं पहुंचाते हैं। जैसे बुलेट प्रूफ कैबिन में कोई बैठ जाए, बुलेट प्रूफ कैबिन में कोई बैठ जाए और फिर सामने से कोई गोली चले तो गोली उस कैबिन को छू करके चली जाएगी, अंदर नहीं जाएगी। अब उसने गोली को झेला नहीं है, गोली को उसने झेला नहीं है, उसने ऐसी व्यवस्था कर ली है कि गोली तो आएगी लेकिन गोली उसको चोट नहीं पहुंचाएगी। कष्ट को झेलने का अर्थ ये नहीं कि आप अत्याचार सहन करो, कष्ट को झेलने का अर्थ ये नहीं कि आप पीड़ित हो जाओ, दुखी हो जाओ, भूख लगे और आप रोते चले जाओ। इसको कष्ट को सहन करना नहीं कहते हैं, इसको तो कष्ट के सामने गिड़गिड़ाना कहते हैं। जिस समय भी आप व्याकुल होते हैं, जिस समय भी आप रोते हैं, उस समय आप कष्ट को झेलते नहीं है, कष्ट के सामने गिड़गिड़ाते हैं, शूद्र बनते हो, सरेंडर कर देते हो, परास्त हो जाते हो। नहीं, परमात्मा कहते हैं तुम टेक्निक को जान लो, ऐसी व्यवस्था स्वयं के तन में, स्वयं के मन में निर्माण कर लो कि कष्ट आने के बाद भी आपके तन को भी चोट न पहुंचा पाए, आपके मन को भी चोट न पहुंचा पाए। और ऐसी टेक्निक के बाद जो रास्ते पर चलता है उसको न भूख न प्यास अपने मार्ग से विचलित कर पाती है। कमजोर मन से चलता है वो कभी मंजिल पर पहुंच नहीं सकता है। परमात्मा का पहला शब्द अधीन मन सो चरे। संकटों को यदि झेलना है तो संकटों को अपने से बड़ा कभी मत समझो, आपत्ति को अपने से बड़ा कभी मत समझो। जिस पल तुमने आपत्ति को स्वयं से बड़ा समझ लिया उसी पल तुम पराजित हो गए। हमेशा आपत्ति से स्वयं को बड़ा समझो। जिस पल तुमने आपत्ति को अपने से छोटा समझ लिया, अधीन मनसो चरे का सूत्र आपके जीवन में साक्षात हो गया। सामने कोई भी आ जाए तो फिर डरने की बात नहीं। अधीन मनसो चरने वाला व्यक्ति कहीं पर भी पराजित नहीं हो पाता है। और कैसी ही परिस्थिति आ जाए, नाई वेलम मुनि गच्चे, जो मर्यादा स्वीकार कर ली है, जो विधान स्वीकार कर लिया है, जो व्यवस्था स्वीकार कर ली है, वो उस व्यवस्था के बाहर कदम नहीं धरेंगे। चाहे जिस परिस्थिति आ जाए, चाहे जैसी स्थिति आ जाए। सीता ने यदि स्वीकृत की हुई मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया होता, लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन नहीं किया होता, नई वेलम मुनि गच्छे। लक्ष्मण रेखा वो मर्यादा है। चाहे आंगन में आए हुए भिक्षु को भिक्षा देने के लिए भी यदि सीता ने अपना कदम लक्ष्मण रेखा के बाहर नहीं रखा होता तो रावण उसको टच भी नहीं कर सकता था। उठाने की बात तो बहुत दूर। ऐसे जब भी आपके जीवन में संकट आते हैं, समझ लो वो रावण ही साधु के स्वरूप में आया हुआ है। और उस पल में जो लक्ष्मण रेखा आपने बांध करके रखी हुई है, जो मर्यादा आपने बांध करके रखी हुई है, उस मर्यादा के बाहर यदि आपने कदम नहीं धरा तो रावण गिड़गिड़ाता रहेगा, रावण हार जाएगा, रावण आपको टच भी नहीं कर पाएगा, रावण यूं ही चला जाएगा। और कहीं आपने उसके स्वरूप को न जानते हुए यदि सीता रावण को सुन पाती, रावण को सुन पाती, यदि रावण को जान पाती, तो क्या वो लक्ष्मण रेखा के बाहर कदम धरती क्या?
क्यों धरा लक्ष्मण ऋषा के बाहर कदम? उसने रावण को नहीं सुना, उसने रूप को सुना, उसने वेश को सुना, उसने कपड़ों को सुना, उसने हाथ को सुना, उसने शब्द को सुना, रावण को नहीं सुना, उसने रावण को नहीं जाना। जब भी जीवन में संकट आते हैं, ध्यान में रखना, वह संकट तो उनका बाहर का रूप है, अंदर का स्वरूप तो उनका संपत्ति का है, अंदर का स्वरूप तो उनका सिद्धि का है। यदि वो प्रतियोगी गोल्डन बॉल को देखता है और गोल्डन बॉल फेंकने वाले के मन को नहीं समझता, कौन फेल होता है? फेल कौन होगा? जिसने गोल्डन बॉल को देख लिया और गोल्डन बॉल को पकड़ लिया, वो फेल हो गया। जिसने गोल्डन बॉल फेंकने वाले के अंदर की तकनीक को समझा कि गोल्डन बॉल क्यों आया है, किस लिए आया है, ये मुझे लक्ष्य से विचलित करने के लिए आया है, और उसका वो संगीत सुनने के बाद वो गोल्डन बॉल को पकड़ने नहीं जाएगा तो लक्ष्य पर निश्चित रूप से पहुंचेगा। और उसके लिए सूत्र है अधीन मनसो सजय। कैसी परिस्थिति आ जाए, व्याकुलता आ जाए, सायं नो परिदेवय। साता के लिए व्याकुल नहीं होना, सुख के लिए व्याकुल नहीं होना, सुविधा के लिए व्याकुल नहीं होना। जिसके अंदर में व्याकुलता का जन्म हो गया, वो कितनी ही मेहनत कर करके भी सफल न हो पाएगा। सायं नो परिदेवय। संकट के पलों में बड़ा सुंदर सा सूत्र है। यदि परमात्मा प्रभु महावीर के इस दिव्य वाणी को आप सही तरीके से समझ सके और इस दिव्य देशना को कहीं आप सही तरीके से समझ सके, तो आपको और कहीं ट्रेनिंग लेने के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। न संत से न वारे जा मनम पी न पवो सही। सामने दुश्मन खड़ा है, सामने विरोधी खड़ा है, और जैसे सामने विरोधी खड़ा हो जाता है, हम संत्रस्त हो जाते हैं, हम उसको भगाने की कोशिश करते हैं। परमात्मा फरमाते हैं संत्रस्त मत हो। पहला सूत्र क्या है? न संत से न वारे जाए, न संत्रस्त हो, न उनको पीड़ित करो। जब हम त्रस्त हो जाते हैं तो हम पहला प्रयास क्या करते हैं? दुश्मन को पीड़ित करने का प्रयास करते हैं, दुश्मन को दुख देने का प्रयास करते हैं, विरोधी को दुख देने का प्रयास करते हैं। और प्रभु फरमाते हैं विरोधी को दुख देने का भी प्रयास मत करो, विरोधी को भगाने का भी प्रयास मत करो। उसमें ताकत लगाओ ही मत। विरोधी को दुख देने में ताकत मत लगाओ, विरोधी को भगाने में ताकत मत लगाओ, और विरोधी के प्रति अपने मन में किसी प्रकार की दुर्भावना का जन्म मत होने दो। भगवान महावीर की जीवन गाथा आप लोग सुन चुके हो, पढ़ चुके होंगे। संगम आया, परमात्मा ने उसको त्रस्त भी नहीं किया, परमात्मा ने उसका निवारण भी नहीं किया, और परमात्मा के मन में उसको लेकर के दुर्भावना का जन्म भी नहीं हुआ। तो संगम यूं ही चला गया। जो आया है वो जाने ही वाला है, आने वाला कभी रहता नहीं है। रहने वाला तो स्वयं हम ही है। जहां हम खड़े वहां हम ही रहेंगे। वहां कोई आया है तो रहने वाला नहीं। चेन्नई में आप ही रहोगे, मैं नहीं रहने वाला, मैं आया हूं। जो भी आता है वो जाता ही है, और उसके लेकर कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं। दोस्त भी रहता नहीं और दुश्मन भी, सुख भी रहता नहीं और दुख भी। जो भी आया है वो जाने के लिए ही आया है, उसको भगाने की कोशिश करने की कोई आवश्यकता नहीं। जो कर्म उदय में आए हैं वे जाने ही वाले, वो जाने वाले, वो रहने वाले नहीं, वो कभी नहीं रहेंगे। रहेगा क्या? आपकी श्रद्धा रहेगी, आपका ज्ञान रहेगा, आपका शील रहेगा कि श्रद्धा आई भी नहीं है, श्रद्धा ओरिजिनल है। ज्ञान आया हुआ नहीं है, ज्ञान ओरिजिनल है, शील ओरिजिनल है, वो रहेगा। बाकी सब चला जाएगा। और किस लिए उसमें इन्वेस्टमेंट करें? ठीक है, वो चला जाए। न संत से न वारे जा मनम पी न पवसये। मन में भी उसको लेकर के किसी भी प्रकार की दुर्भावना को जन्म जो नहीं करता, वो निश्चित रूप से अपने मार्ग पर चलता हुआ बहुत आगे बढ़ता है। काम करते समय
दुश्मन बाहर से आते हैं, उनसे लड़ना आसान हो जाता है, उनसे बचना आसान हो जाता है। लेकिन कई बार दुश्मन अपने मन में पैदा होते हैं, और उसके लिए परमात्मा ने शब्द दिया अरति। जो साधना हमने करने की सोची है, जिस रास्ते पर हम चलना शुरू हो गए हैं, उससे हम बोर हो जाते हैं। अरति का मीनिंग बोर हो गए, उब गए, बोरियत होने लग गई। माला गिनते हैं ना, माला गिनते गिनते बोर हो जाते हैं। इस बोर होने के बाद माला तो चलती रहती है, लेकिन मिलता कुछ नहीं है। अरयिम अनुपविशेत जा। यदि कभी मन में अरति आ जाए, मन में कभी साधना के प्रति, अपने कार्य के प्रति, जिस व्रत को मैंने लिया है, जिस मर्यादा को मैंने लिया है, उसके प्रति नफरत पैदा हो जाए, उसके प्रति अप्रेम जागृत हो जाए, उसके प्रति उदासीनता का भाव आने लग जाए, तो ऐसे समय में परमात्मा कहते हैं कि उसको देखो आराम से। अरयिम पिट्ठो की जा। उस समय एक ही शब्द दिया परमात्मा ने कि अंदर में जिस समय भी बोरियत आती है, बोरियत को पिठ बताओ। बोरियत के सामने खड़े मत रहो, उप के सामने खड़े मत रहो। उसको पीठ बताओगे तो पीछा छोड़ देगी और उसके सामने ही खड़े रहोगे। कैसे? ध्यान में रखना, जैसे अपने मन में ऊब आने लगी, बोर आने लगी, और आप बार बार कहने लगे अरे मन बोर हो गया है, मन बोर हो गया है, मन बोर हो गया है, बहुत उबला गई, बड़ा उचट गया मन, बहुत उचट गया मन। अब आप उसके सामने खड़े हो गए, आप उसके सामने खड़े हो गए, और आप उसके सामने खड़े हो गए तो आप गए काम से। और सामने ऊब आई है और आपने उसके तरफ दुर्लक्ष्य कर दिया, निगलेक्ट कर दिया, उपेक्षा कर दी उसकी, आपने उसको पीठ बता दी। पांव दुख रहा है, पांव दुख रहा है, और आप पांव की तरफ ही ध्यान लगा रहे हैं, यहां दुख रहा है, दुख रहा है, दुख रहा है, दुख रहा है, दुखना बढ़ता ही चला जाएगा, दुखना बढ़ता ही चला जाएगा। और उस समय शरीर में यदि आपको जहां सुख की अनुभूति हो रही है, ऐसा नहीं कि पांव दुख रहा है तो पूरा शरीर दुख रहा है, एक शरीर दुख रहा है, एक पार्ट दुख रहा है, लेकिन बाकी शरीर में कोई दुख नहीं है। और जहां दुख नहीं है वहां जाकर के आप खड़े रह गए तो आपने दुख को पीठ बता दी। और इसी को परमात्मा कहते हैं अरयिम पिट्ठो की जान। अरयी को पीठ बता करके और स्वयं के आत्मा की रक्षा करनी, स्वयं की रक्षा करनी। धम्मारामे निरारंभे वसन्ते मुनिचरे। अपना जो धर्म है उसके उद्यान में चले, निरारंभे, किसी प्रकार का उद्योग नहीं करे, किसी प्रकार का उद्योग नहीं करे। आपने बहुत सारे उद्योग किए होंगे, बहुत सारे उपाय किए होंगे, माथा आपका दुखता है, उस समय आपने बहुत सारे उपाय करे होंगे, लेकिन परमात्मा का ये उपाय करके देख लेना कि जिस समय माथा दुख रहा हो, जिस समय माथा दुख रहा हो, उस समय पांव को सहलाना है, माथे को नहीं कुछ करना। किसको सहलाना? पांव को सहलाना। अपना चित्त किधर ले आना? पांव की तरफ ले आना। और जैसे आप चित्त पांव की तरफ ले आएंगे, माथा अपने आप ठीक हो जाएगा, उसको अलग से कोई करने की जरूरत नहीं है। आप हंसने लग जाएंगे, माथा अपने आप ठीक हो जाएगा। उसके लिए कुछ मत करो, निरारंभ है, उसके लिए आप कुछ भी करोगे, उसके लिए आप कुछ भी करोगे तो बढ़ता ही चला जाएगा। वो संते मुनि चरे। इस प्रकार से वो चलता हुआ जब आगे बढ़ता है, जीवन में अपोजिट सेक्स, मेल के लिए फीमेल, फीमेल के लिए मेल, स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री, एक ऐसा आकर्षण है, एक ऐसा लगाव है, ऐसा खिंचाव है। और इस खिंचाव की एक विशेषता है, एक खिंचाव जब होता है तब सुहाना लगता है, एक खिंचाव जब होता है तब सुहाना लगता है, और एक खिंचाव जब गले का हार बनता है तो फांस बन जाता है। जब आता है तब अच्छा लगता है, आते हुए अच्छा लगता है, रहते हुए चुभने लग जाता है। और एक बार वो आते हुए आपने रहने की उसको परमिशन दी कि फिर उससे छुटकारा नहीं हो सकता है, फिर छुटकारा नहीं। उसको आते हुए रोक सकते हो, जमने के बाद मुश्किल है। शादी करने के लिए समय कम लगता है, डाइवर्स लेने के लिए समय ज्यादा लगता है, ज्यादा लगता है। इसको जरूर ध्यान में रखना आप।
इसको जरूर ध्यान में रखना कि संग ऐसा मनुष्यानम जाओ लोगों में थी वो, ये जो भी संग है, ये जो भी आकर्षण है, ये अपने लिए दलदल है। और जिसने इस दलदल को दलदल के रूप में देख लिया, वो दलदल में धंसने से बच गया। और जिसको दलदल मुलायम लग गई, ध्यान में रखना, खड़क कठोर लगता है और दलदल मुलायम होती है। दलदल बहुत मुलायम होती है, दलदल में कोई कांटा नहीं होता, बहुत कोमल होती है दलदल। ये मेल के लिए फीमेल और फीमेल के लिए मेल, ये दलदल है, ये कठोर नहीं है, लेकिन एक बार इसमें धंस गए कि बाहर निकलने का कोई उपाय नहीं है। ये दलदल के स्वरूप को जिसने जान लिया वही दलदल से बच सकता है। जिसने दलदल के स्वरूप को जाना नहीं, उसका दलदल से बचना बहुत मुश्किल है। और जो ऐसा जान लेता है, और ऐसे समय में खोज किसकी करनी चाहिए? छोटा सा शब्द दिया गया है, बहुत छोटे छोटे शब्द हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। जिस समय भी आपके सामने प्रतिकूल आकर्षण आ जाए, सुविधा का आकर्षण आ जाए, उस समय आप उधर क्यों दौड़ते हैं? कि आपको वहां सुख लगता है। और ऐसे समय में आपने कहीं स्वयं की गवेषणा कर ली, स्वयं की खोज कर ली, स्वयं के अंदर में रहे हुए सुख की खोज कर ली, तो बाहर का व्यक्ति आपको खींच नहीं पाएगा। वो खींच नहीं पाएगा। क्यों खींच पाता है? कि हम अपनी खोज छोड़ करके दूसरे की खोज करते हैं। हम उलझते कब है? स्वयं की खोज करना छोड़ करके दूसरे की खोज करना शुरू कर दी कि उलझना शुरू हो गए। परमात्मा ने शब्द दिया, चरेज अत गवे से, स्वयं की खोज करता हुआ चले, खड़ा नहीं रहे, स्वयं की खोज करता हुआ चलता ही चला जाए। ऐसा व्यक्ति कभी भी परेशान नहीं होता है। कभी प्रतिकूल स्थान मिल सकता है। ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाते हैं कि जिनको अपना घर छोड़ करके बाहर नींद नहीं आती है। कहीं बाहर गांव जाना पड़े और किसी दूसरी जगह पर सोना पड़े तो नींद नहीं आती। सारा कुछ वैसा कि वैसा, बेड शीट सारा कुछ रहता है, लेकिन नींद नहीं आती है। जरा साधुओं की तरफ देखिए, साधुओं की तरफ देखिए, 4 महीने महल में रहेंगे और कभी कुटिया में जाकर के भी सो जाएंगे। और कई बार तो ऐसे भी प्रसंग आए हैं, कई बार तो ऐसे ही प्रसंग आए हैं कि रोड के किनारे भी सोना पड़ा है, पेड़ के नीचे भी सोना पड़ा है, और कर्नाटक में भी सोना पड़ा है, और राजस्थान में भी सोना पड़ा है। और उस समय फिर राजस्थान की रात की 12 बजे तक चलती हुई लू, दिन की लू तो ठीक, रात की लू, और उस लू में फिर वो चलते उठती हुई रेत, और उस रेत के बीच में भी मस्ती से सोना, क्योंकि सुबह चलना है, नहीं सोए तो सुबह चल नहीं सकेंगे। इसलिए सोना भी जरूरी है कि सुबह विहार करना है। रात भर जगेंगे तो सुबह चल नहीं पाएंगे। ऐसे समय में सूत्र क्या होता है? बस ठीक है, वो अपना काम कर रहा है, मैं मेरा काम कर रहा हूं। वो अपना काम कर रहा है, वो मेरा काम कर रहा हूं। आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं कि कई बार व्याख्यान के समय में तो आपको एहसास होता है कि आवाज आती है, बिल्डिंग में से काम करने की आवाज आती है, और आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। मैं भी थोड़ी देर के लिए व्याख्यान के समय में डिस्टर्ब हो जाता हूं। लेकिन आप क्या सोचते हो, कोई 1 घंटे की आवाज थोड़ी है, वो तो दिन भर आवाज चलती रहती है। और यहां तो दूर हूं, जहां ठहरा हूं बहुत पास में हो, बहुत पास में हो। तो एक बार वो बड़े वाले ने पूछा, मैं सब ये आवाज, मैंने कहा कुछ नहीं, एंजॉय कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? एंजॉय कर रहा हूं। बोले कैसे एंजॉय करते हैं? मैंने कहा जैसे वो काम करने वाला उसको एंजॉय कर रहा है, वैसे मैं भी एंजॉय कर रहा हूं। कि वो आवाज परेशान नहीं कर रही, आवाज यदि परेशान करती तो काम करने वाले को भी करनी चाहिए। जो वहां घिसने का काम कर रहा है उसको तो आवाज मेरे से ज्यादा जोर से लग रही होगी, लेकिन उसने आराम से, जब उसका माथा नहीं उठ रहा तो मैं मेरा माथा क्यों उठाऊं? ना इलाज का एक ही इलाज है, ना इलाज का एक ही इलाज है, उसको एंजॉय करना शुरू कर दो, वो आपको परेशान करना बंद कर देगा। ना इलाज का इतना ही इलाज है। ऐसी जब परिस्थिति आ जाए, कभी वास्तविकता से हम बहुत परेशान कम होते हैं। शंका भिवो न गच्छे जाए,
शंका के, आशंका के भय से अपना स्थान छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। आशंका आती मन में, केवल प्रैक्टिकल में कुछ नहीं होता है, केवल अपने ही मन के खेल चलते रहते हैं। उन खेलों के समय में एक समझ लेना कि नहीं, शंका भ्यो न गच्छेजा उत्थिता अन्नवासनम। और ऐसे समय में शंकाएं किसको डराती है? किसको डराती है? आशंका किसको डराती है? आशंका उसको डराती है पाव दिट्ठी विहन नहीं, जिसकी निगेटिव विजन होती है, जिसकी नकारात्मक दृष्टि होती है, उसी को शंकाएं भयभीत करती है। जिसकी दृष्टि पॉजिटिव होती है उसको कोई आशंका भयभीत नहीं करती है। इसलिए अपनी दृष्टि में कभी पाप मत रखो। जिस समय आपकी दृष्टि में पाप रहेगा तो आपको गुरु भी डराएगा, भगवान भी डराएगा, माँ भी डराएगी, बाप भी डराएगा, दोस्त भी डराएगा। और आपके लिए पॉजिटिव दृष्टि है, आपके लिए मंगल दृष्टि है, आपके लिए धर्म दृष्टि है, तो चंड कौशिक भी आपको डराएगा नहीं, संगम भी आपको डराएगा नहीं, दुश्मन भी आपको नहीं डराएगा। चाहे जैसा संकट आ जाए, चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए, विपरीत से विपरीतम परिस्थितियों में एक सोच बना के रखना चाहिए। मेरा शरीर समाप्त हो सकता है, मैं शरीर के समाप्त होने के बाद भी जिंदा रहने वाला हूं। शरीर की मौत है, मेरी मौत नथी जीवस नाशोती। मेरे जीव का नाश नहीं है, मेरी चेतना का नाश नहीं है, मेरी आत्मा का नाश नहीं है। सामने वाला मेरे मुंह में मार सकता है लेकिन मेरी आत्मा को नहीं मार सकता है। इस शाश्वत अपनी आत्मा का जिसको अनुभव हो गया वो कभी भी संकटों के सामने परास्त नहीं होता है। साधु जीवन में सबसे कठिनतम काम कोई है, सबसे कठिनतम कोई काम है तो वो है गोत्री के ले जाना है। सबसे कठिन काम है। हमारे अमन नगर के एक श्रावक है वसंत जी भंडारी, वो कहते महाराज साहब बाकी सब मैं कर लूंगा, बाकी सब मैं कर लूंगा, लेकिन किसी के घर जाकर के रोटी मांगना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। और गोत्री के लिए जाना, 4 मंजिल चढ़कर के ऊपर पहुंचना, 10 मंजिल चढ़कर के बंबई में ऊपर पहुंचना, और ऊपर जाने के बाद घर अस्वस्थता मिलना, और घर अस्वस्थता मिलने के बाद मन अस्वस्थता नहीं होने देना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन परमात्मा प्रभु महावीर फरमाते हैं, और केवल साधुओं के लिए, आपके लिए भी है। बड़ा विचित्र सूत्र है, बड़ा विचित्र सूत्र है। आपके पास जो भी है सवम से जायम होई नथी किंची भी अजायम। आपके पास सुख है तो भी याचना किया हुआ है, आपके पास दुख है तो भी आपकी याचना के कारण से है, आपके पास संकट है तो भी आपका मांगा हुआ है। जो भी आपके पास है वो सारा कैसा है? मांगा हुआ है। बिना मांगे कुछ नहीं आपके पास, बिना मांगे कुछ नहीं आपके पास। बिल्कुल भी उलझो मत, बिल्कुल भी उलझो मत, मैं उलझाता नहीं हूं आपको। जितना भी सुख दुख है उसका मूल आश्रव है, और आश्रव क्या है? बाहर से आया हुआ है। और बाहर से कब आएगा? जब हम लेंगे तभी आएगा। हम